मनरपुर की जनता को जोहार, झारखंडी जोहार। आज हम लोग आजसू पार्टी के सोनवा स्थित कार्यालय में पूरे मनरपुर की जनता का जो इस विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई जी को जो समर्थन मिला, तो हम लोग संगठन के तरफ से सबको आभार व्यक्त करने के लिए आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और हम लोग जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जो भी समर्थन आप लोगों ने पार्टी को, गठबंधन को और हमारे आंदोलनकारी प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई को करीब 41-42 हजार वोट का जो समर्थन दिया आप लोगों ने, उसके लिए आभार। और हम लोग जनता के बीच आने वाले 5 साल तक बने रहेंगे। और जो हम लोग एक्चुअली प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हम लोग नहीं है, जैसे पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि हम लोग एक आंदोलनकारी, हम लोग युवा साथी है और हम लोगों ने अपने इस पॉलिटिकल करियर का स्टार्टिंग आंदोलन के रूप में किया था। और आने वाले टाइम में भी हम लोग जन मुद्दाओं को लेके इस क्षेत्र में आंदोलन करते रहेंगे। पॉलिटिक्स एक अलग चीज है कि पॉलिटिक्स फायदे नुकसान को नहीं देखते हुए हम लोग जन मुद्दाओं के लिए, जिन मुद्दाओं को लेकर हम लोग पब्लिक के पास गए थे, उसको हम लोग उठाते रहेंगे। जैसे आपका अर्जुनपुर में सिंचाई व्यवस्था की बात हो, या फिर आपका बनवा गांव में पेयजल की व्यवस्था की बात हो, या फिर पलायन, या फिर अन्य जितने भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच में बने रहेंगे। और इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ और एक बार फिर से धन्यवाद और जोहार बोलना चाहता हूँ मैं अपने देवतुल्य जनता को। दिनेश जी, नमस्कार। मनरपुर विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं जो एनडीए गठबंधन पर विश्वास करता है, उन विश्वासों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जो भी क्षेत्र के जो भी मुद्दाएं हैं, उन मुद्दाओं को सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र से जगत जी विजय हुए हैं, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस विजयश्री के लिए और इस क्षेत्र का विकास में उनका महत्वपूर्ण अभी योगदान होगा। नया है, सीखेंगे और अच्छी तरह काम करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जो रोल होगा इस मनरपुर विधानसभा विपक्ष का, वो हम बातों भी निभाने का प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के जितने भी जुझारू कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया है जिताने के लिए, रिजल्ट चाहे जो भी हो, जिताने के लिए मेहनत किया है, उन सभी जुझारू कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आभार और धन्यवाद, ताकि अगले बार भी हम और मेहनत करेंगे और एक ना एक दिन हम लोग विजय जरूर। और जितने भी जन मुद्दा है, जैसे प्रकरण वाइज अगर जन मुद्दा की चर्चा करेंगे तो खत्म नहीं होगा। उन मुद्दों को चाहे कैंपेन के दौरान हम लोग को मिला हो या सभा के दरमियान हम लोग को मिला हो, उन सभी मुद्दों को हम लोग मुखरता के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे। पुनः मेरी ओर से सबको धन्यवाद। और संगठन के जितने भी लोग हैं, हम पुनः संगठन का पुनर्गठन करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, संगठन का पुनः विस्तार करेंगे। क्योंकि अमित भैया, आप लोग हमेशा जो है बड़े बड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं और इस तरह से आंदोलन जो है आप लोगों का एक पहचान भी जो बना वो आंदोलन से ही बना है। और अब तो आप लोग और मजबूती के साथ विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका दिखनी भी चाहिए। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे आपने 2-3 चीज़ बताई, और भी ऐसी क्या चीज़ होगी और क्या क्या रोल रहेगा आप लोगों का? देखिए, हम लोग राजनीति जीतने के लिए या हारने के लिए या फिर कुछ अपना स्टैब्लिश करने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, पर्सनली मेरा ऐसे कभी सपना रहा नहीं है, सोच भी नहीं रहा है। एक्चुअली जो भी जन मुद्दाएं हैं
उन जन मुद्दा को लेके हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। जैसे आपका यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि पब्लिक उठाती नहीं है, पलायन। हम लोग का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाँ, पलायन जो खास ठीक है, कर पलायन जिसको आप बोल सकते हैं हाँ, दूसरे हाँ, तरीके से, हाँ। ठीक है। यहाँ पर झूठ बोल के हमारी आदिवासी बच्चियों को, हमारी बहनों को लिया जाता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, उनको बेचा जाता है। बेचने के बाद उनके साथ शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, लेकिन इसको ये जन मुद्दा नहीं बना पाते हैं हम लोग। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पर हम लोग काम करेंगे। युवा यहाँ से पलायन ना करें, यहीं पर कुछ रोजगार मिल जाए, या फिर जो भी हमारे सत्ता में आए हैं यहाँ पर जन सरकार है उनको भी हम लोग मतलब जगाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लांट हम लोग लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं। इतना रिसोर्सफुल जगह है हमारा मनोहरपुर विधानसभा। तो इस तरीके से करके हम लोग पलायन को रोकने का काम करेंगे। फिर सरकार की बहुत सारी योजना आती है स्वरोजगार की, ठीक है, ये इन मुद्दाओं पे हम लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ पर डैम है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, नाला है तो साफ नहीं है। सिंचाई के टाइम जब खेती का टाइम आता है तो उसमें प्लास्टिक चला जाता है खेत में, जिसमें खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। इन सारे बहुत सारे जन मुद्दा है जिसके लिए हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। हम लोग पॉलिटिक्स में आए थे सिर्फ बदलाव के लिए, यहाँ पर सत्ता हासिल करने के लिए नहीं। इसीलिए जीत हार हम लोग के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। बोपाई जी, क्या लगता है, जैसे कि आपसे एक अच्छा संबंध भी है जो अभी यहाँ के जो विधायक हैं जगत जी, क्या लगता है आपको कितना सपोर्ट मिलेगा उनसे? नहीं, देखिए वो सपोर्ट करेंगे जी, कि उनको भी पता है और दोस्त भी हैं और जी। उनकी पुराना परिचित भी है। इतना दिन तो हम लोग उन्हीं का करते थे। ये बात अलग है कि चुनाव हम लोग हाँ, करें। बिल्कुल बिल्कुल, एक रिलेशन बना होना लोकतंत्र चाहिए। है, हर किसी हाँ, हाँ, का राइट, अधिकार है। हम जनमुद्दों को उठाएंगे और उनका कर्तव्य होगा हम समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर हम सब कोई मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से मनोहरपुर विधानसभा विकसित हो जाएगा। यहाँ का जो अभी थोड़ा देर पहले आप लोग चर्चा करें पलायन का, बेशक पलायन एक गंभीर समस्या है जी, कोई भी माता बहनें नहीं चाहती कि उसका पति और भाई बाहर का चला। तो ये जगत जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि पलायन को कैसे रोकें। हम तो उठाएंगे, मेरा काम है उठाना, समस्या का समाधान उनको करना। फोन में बात वगैरह हुई, बधाई वगैरह दिए? नहीं, मैं तो साथ में थे उस दिन। अच्छा। बहुत अच्छा माहौल था। जी। जीत हार मायने नहीं था, बिल्कुल, मायने बिल्कुल। रखते मनोहरपुर विधानसभा का विकास। इसलिए हम हैंडशेक किए, धन्यवाद दिए, बधाई दिए। एक आदर्श विधानसभा बनाना है, जी। है ना? और ये हम लोग शुरू में ही दिखा दिए थे, जितने भी प्रत्याशी थे, जी। ये मेरी पहल था कि हम लोग एक साथ रहेंगे। चुनाव 5 साल में आते रहेगा, आप अपने मुद्दा उठाते रहिएगा, हम अपना मुद्दा उठाते हैं। ये हम लोग शुरू से मतलब कोशिश किए थे, खुशनुमा रहे, लोकतंत्र की जीत रहे, आपसी संबंध ना बिगड़े, राजनीति होते रहे। इस पूरे नामांकन के दौरान भी आप लोग बड़ी हाँ, हंसी मजाक वही करते थे, आई थी सामने। इस पूरे चुनाव में भी आप लोगों ने कभी किसी पे मतलब ऐसा टिप्पणी नहीं किया जो आपत्तिजनक हो। ये चीज भी अच्छा लगा देख करके, खास करके मनोहरपुर सर विधानसभा। अगर आप देखिएगा ना, जी, जगत भी पढ़े लिखे हैं, जी, मैं भी पढ़ा रहा, बाकी प्रत्याशी पढ़े लिखे, तो उनको पता है उनका दायरा क्या है और लोकतंत्र में इससे खूबसूरत चेहरा हम लोग क्या दिखा पाएंगे। ये हमको लगा कि ये सबसे खूबसूरत था हम लोग का मनोहरपुर विधानसभा। नहीं, जगत जी अगर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो हम लोग उनका भी सपोर्ट करेंगे। और जहाँ पर बहुत बार होता है सरकारी तंत्र नहीं कर पाता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, वो हमें पीछे से सपोर्ट करें। मेन मुद्दा था इलेक्शन का इस बार का, विधानसभा में बदलाव हो। बदलाव सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं था, यहाँ पे विकास की बदलाव की बात हम लोग करते थे। क्योंकि इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है कि जहाँ डैम है उसके नीचे का गाँव वोट बहिष्कार कर रहा है, उसका मतलब सिंचाई नहीं मतलब पानी नहीं मिल पा रहा सिंचाई के लिए। इससे बड़ी और क्या दुर्दशा हो सकती है? आपके यहाँ अमित जी, जैसे आप लोग का तो देखा जाए तो सही बोले, आप लोग सत्ता हासिल करना नहीं था, क्योंकि आंदोलन कई ऐसे योजनाएं थी जो आप दोनों के आंदोलन के बाद, जैसे सोनवा कुइरा पर लंबे समय से नहीं बना था। आपके सोनवा का ही एक सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो आपका नगरकाटा तालाब जो है बहुत महत्वपूर्ण तालाब है, और यदि बहुत पीछे हम लोग जाएंगे तो एक लंबे माने बड़ा इलाका को इससे सिंचाई, लेकिन अभी वो सब नहीं हो रहा है। इसके लिए कुछ पहल हो पाएगा? नहीं, हम लोग सिंचाई के लिए आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने जब गांव में वोट के लिए गया था तो हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया था कि हम लोग इलेक्शन जीते आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग अगर पॉलिटिक्स प्लान करके अगर आंदोलन कर रहे होते ना, तो फिर जिस दिन से आंदोलन किए होते उस दिन से हम लोग तैयारी कर रहे होते। हम लोग तो इलेक्शन के 14 दिन पहले यहाँ पर आए, ठीक है। तो हमारा पॉलिटिक्स को लेकर कोई प्लानिंग नहीं था, हमारा प्लानिंग था बदलाव हो। और हम लोग इलेक्शन में भी इसीलिए आए कि क्षेत्र का बदलाव हो। तो सिंचाई व्यवस्था पूरे क्षेत्र में बहाल हो, हर गांव में हर घर के लोग सिंचाई करें ताकि पलायन कम हो। उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार से भी मदद की जरूरत होगी,
तो हम लोग माननीय विधायक जो युवा विधायक हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सहयोग कीजिए, जहां पर आप नहीं कर पाते हैं तो पब्लिक आंदोलन करेगा, पीछे से बैकअप कीजिए। विकास होना चाहिए क्षेत्र का, ये मेन मतलब राजनीति का रीजन होना चाहिए। रेल का भी एक बड़ा आंदोलन आप लोग किए थे, क्या भविष्य में अतिरिक्त यात्रियों के हित में कुछ आंदोलन? देखिए अभी रेल में रेल ठहराव तो हम लोगों ने करा दिया, सारे लोग ही लगे हुए थे। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि सोनवा में ओवरब्रिज टूट गया है और अभी तक इसका कोई मतलब निराकरण रेलवे द्वारा नहीं किया गया है। तो जरूरत पड़े तो हम लोग डीआरएम सर से मिलेंगे, उनको लेटर देंगे, अगर फिर भी नहीं काम होता तो फिर हम लोग आंदोलन का रूप तैयार करेंगे। और आपका दूसरा एक इशू है हम लोग का सोनवा में जो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पर कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। अभी ये NH भी हो गया है तो उसको भी हम लोग अंडरपास का डिमांड अंडरपास का डिमांड करेंगे। मनहरपुर प्रखंड में आपका वहाँ पर भी ओवरब्रिज का डिमांड है। तो इन सारे जन मुद्दाओं को लेके हम लोग रेलवे डीआरएम सर से मिलेंगे, उनको लेटर देंगे, मांग पत्र देंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग आंदोलन जरूर तैयार करेंगे। ये पूरा चुनाव के बाद समीक्षा किए आप लोग, क्या आप लोग का रीजन क्या हुआ? हम लोग समीक्षा किए। एक्चुअली देखिए कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। शायद मैं तो बोलूँगा कि हमारे मतलब मेहनत में संगठन में और मजबूती लाने की जरूरत है। ऐसे हमारे संगठन के सारे योद्धा लोग बहुत स्ट्रांगली फाइट किए और बहुत सम्मानजनक वोट हम लोग को मिला पहले ही बार में। आने वाले टाइम में हम और मजबूती के साथ राजनीति में आएंगे और यहाँ पर बदलाव करेंगे। जनता के लिए क्या संदेश दीजिएगा मनोहरपुर क्षेत्र में? मनहरपुर जनता को सबसे पहले तो हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पहली बार हम लोग इलेक्शन में आए, कोई अनुभव नहीं था, 0 अनुभव, और उन्होंने 40,000 के आसपास बहुमत हमें देने का काम किया। इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। पूरे झारखंड में देखेंगे जो पहले बार लड़ता है 5,000, 10,000, 1,600, 1,000 वोट लाता है, लेकिन हम लोग को पहले ही बार में एक 40,000 से ऊपर का वोट देने का काम किया जनता ने, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले टाइम में जनता के बीच रहेंगे, जनता को कुछ भी समस्या होती है, आजसू पार्टी का ये सोनवा ऑफिस 24/7 ओपन रहेगा। भाई जी आपका क्या संदेश रहेगा जनता के लिए? जनता के लिए मेरा यही संदेश है, ये लोकतंत्र है, उन्होंने इस लोकतंत्र में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब परसेंटेज अगर देखिएगा तो पहले से बड़ा है, शहर से ज़्यादा गांव के लोग वोट दिए, इसलिए सबसे ज़्यादा आभार एक लोकतंत्र को आगे बढ़ाने। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी कभी कार्यकर्ता के मन में ये सवाल पैदा होते हैं कि ये हमको अगेंस्ट था, वो अगेंस्ट, ये भावना खत्म कर दे और सब कोई मिलजुल करके रहे, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना न रहे। बस यही मेरा जनता से